हमने यहाँ तक देख चुके थे। हम यहाँ तक कहाँ तक देख चुके थे? देखिए हम लोग यहाँ से देख चुके थे, हम लोग 19 क्वेश्चन देख चुके थे। 19 तक से हम लोग देख चुके थे। ये भी क्या है? DBMS का क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखना ये भी क्या है? DBMS का क्वेश्चन है, DBMS, ठीक। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक। डेटाबेस को सिस्टेमिक रूप से अरेंज करना ही क्या कहलाता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है, ठीक। इस प्रकार से होता है। तो देखिए सबसे पहला हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर ये दिया गया हमारे पास, क्या दिया गया? 20वां दिया गया। 20वां देखिए, रिलेशन मॉडल में, ठीक, खाली स्थान कोऑर्डिनेट कहा जाता है। खाली स्थान कोऑर्डिनेट मतलब क्या आता है? ठीक, ट्यूपलों की संख्या बोला जाता है। ट्यूपलों की संख्या को कोऑर्डिनेट कहा जाता है, ठीक। ट्यूपल्स, ठीक, ट्यूपल्स की संख्या को, ट्यूपल से मतलब क्या कहता है? जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम लोग क्या किए, इसको रो और कॉलम में ऐसे विभाजित कर दिए, ठीक। तो यहाँ पर एरिया में जो क्या रहता है, ठीक, मान लीजिए यहाँ पर पिता का नाम है, यहाँ पर माता का नाम है, ठीक। यहाँ पर जो भी क्या रहेगा, क्या बोलते हैं, ये नाम रहेगा, वही क्या कहलाता है? ट्यूपल कहलाता है, ठीक। तो ट्यूपलों की संख्या को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट बोला जाता है। इसकी संख्या, पूरे संख्या को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट बोला जाता है, ठीक। कोऑर्डिनेट बोला जाता है, ठीक। इस प्रकार से होता है। फिर उसके बाद देखिए हमारे पास 22वां, इसका आंसर ये वाला हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 21वां, देखिए 21वां क्या बोला गया है? ER डायग्राम प्रदर्शित करने का ग्राफिकल तरीका है। ग्राफिकल तरीका कौन सा है? तो एंटिटी क्लास और उनका आपस में संबंध है। क्या है? एंटिटी क्लास और उसके आपस में संबंध है, ठीक। एंटिटी क्लास और उसके आपस में संबंध है। फिर उसके बाद देखिए डेटाबेस की संरचना खाली स्थान के रूप में देखा जा सकता है। जो डेटाबेस की संरचना है उसको खाली स्थान के रूप में देखा जाता है। तो 3 स्तर में हम लोग उसके डेटाबेस को देख सकते हैं। सबसे पहला हम लोग रिलेशन डाटाबेस देख सकते हैं, रिलेशन ठीक, RDBMS के रूप में देख सकते हैं। दूसरा क्या होता है? ठीक, DBMS, ठीक, DBMS। फिर उसके बाद डाटा क्या होता है? यहाँ पर डिफिनेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। आर मतलब रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और एक और हमारे पास होता है, ठीक, ERDBMS, ठीक, MS होता है, ठीक। इस प्रकार से RD होता है। तो यहाँ पर 3 स्तरों से हम लोग उसको क्या कहते हैं? संरचना को देखी जा सकती है। फिर उसके बाद देखिए एक डेटा आइटम के संग्रहण के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। कोई भी डेटा आइटम्स है उसको संग्रहण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? डाटाबेस की आवश्यकता होती है। फील्ड मतलब तो स्तंभ होता है, इसका ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो कोई भी डाटाबेस को संग्रहण करने के लिए किसके उपयोग होता है? डाटाबेस की आवश्यकता होती है, ठीक। डाटा को अरेंज करना ही डाटाबेस कहलाता है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए एक कंप्यूटर उपयोग करने देने से पहले यूजर नेम और पासवर्ड की खाली स्थान की जांच करती है। यूजर नेम और डाटाबेस का जांच करता है। जैसे आप कंप्यूटर को चालू करोगे तो वो थोड़ा लोड लेता है, तो वो क्या करता है? अपना यूजर नेम है, ठीक, बूटिंग की प्रक्रिया होती है, तो वही क्या कहलाता है? डेटाबेस का क्या करता है वो, ठीक। और बूटिंग की प्रक्रिया पासवर्ड, यूजर नेम और उस डेटाबेस का चेक करता है। तो इस प्रक्रिया में क्या कहते हैं? डेटाबेस की जांच करता है। 3 तरीके से जांच करता है, यूजर नेम करता है, ठीक, पासवर्ड करता है, और एक क्या करता है? डाटाबेस करता है, ठीक। तीनों को क्या करता है? जांच करता है जब उसको हम लोग खोलते हैं, ठीक। जैसे कि MySQL है, MySQL को हम लोग खोलेंगे, MySQL है, ठीक, SQL है, ठीक, SQL है। ये एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक सॉफ्टवेयर होता है। इसी में क्या करता है? अधिकतर डाटाबेस को क्या किया जाता है? सेव किया जाता है, ठीक। तो उसको हम लोग खोलेंगे तो ये जैसे कि सॉफ्टवेयर को हम लोग खोलेंगे, ठीक, मोबाइल से या तो लैपटॉप से खोलेंगे, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले यूजर नेम और पासवर्ड को मांगेगा। आपका यूजर नेम और पासवर्ड बताइए, तब आप लॉगिन होंगे। लॉगिन हुए तब अपना डाटाबेस को दिखाएगा। तो 3 तरीके से ये कार्य करेगा, ठीक। फिर उसके बाद देखिए एंटिटी सेट जिसमें प्राइमरी की बनाने के लिए पर्याप्त फील्ड नहीं हो सकता कहलाता है
वीक एंटिटी सेट कहलाता है। वीक एंटिटी सेट कहलाता है। फील्ड मतलब स्तंभ होता है, ठीक, पर्याप्त स्तंभ नहीं होता वहाँ कहलाता है वीक एंटिटी सेट कहलाता है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ER डायग्राम में ER डायग्राम बनाते हैं में एट्रीब्यूट से खाली स्थान के द्वारा प्रदर्शित होता है। तो खाली स्थान जो हम लोग ER में क्या बनाते हैं, हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ER में को जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं वो क्या होता है, दीर्घ वृत्ताकार होता है। दीर्घ वृत्ताकार मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसे बना रहा हूँ, ये गोल ऐसा बनता है ये, तो इसको बोला जाता है दीर्घ वृत्ताकार बोला जाता है, ठीक। दीर्घ है और वृत्ताकार के रूप में यही क्या कहलाता है हमारे पास, दीर्घ वृत्ताकार। तो किस में बताया जाता है, दीर्घ वृत्ताकार में ये रहता है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए ER डायग्राम में एंटिटी, ठीक, एंटिटी को खाली स्थान के द्वारा दर्शाया जाता है, तो आयताकार बॉक्स में दर्शाया जाता है। इसमें देखिए एट्रीब्यूट से किसको दर्शाया जाता है, तो दीर्घ वृत्ताकार में दर्शाया जाता है। और इसमें देखिए एक एंटिटी को किस में दर्शाया जाता है, तो आयताकार बॉक्स में। इस प्रकार से आयताकार बॉक्स में दर्शाया जाता है, ठीक। इस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए क्या दिया गया हमारे पास, ठीक। डाटाबेस, खाली स्थान डाटाबेस की एक अवैध प्रकार है। कंस्ट्रक्चर प्राइमरी एक अवैध प्रकार है, ठीक, अवैध प्रकार है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्या 29वां देखिए, एक फाइल की प्राइमरी की होती है जो दूसरी फाइलों में भी उपस्थित होती है, दूसरे फाइलों में भी उपस्थित है। मतलब खाली स्थान एक फाइल की प्राइमरी की होती है जो दूसरे फाइलों में भी उपलब्ध रहता है। कौन, फॉरेन की दूसरे, ये पहला फाइल है, ये दूसरा फाइल है, तो इस फाइल में भी फॉरेन की रहेगा और दूसरे फाइलों में भी क्या रहेगा, फॉरेन की रहेगा। फॉरेन की रहेगा तो उसको क्या बोला जाता है, ठीक, फॉरेन की कहा जाता है, ठीक। तो दूसरे फाइल में रहता है उसको फॉरेन की कहा जाता है, ठीक। फिर की जिसका प्रयोग दो सारणियों के बीच संबंध को प्रदर्शित करने में किया जाता है कहलाता है। या तो दो सारणियों में, इसमें भी प्राइमरी की रहता है, फॉरेन की रहता है, ठीक, फॉरेन की रहता है, और इसमें भी ये दूसरा फाइल में भी फॉरेन की रहता है, तो दोनों में संबंध दर्शा सकते नहीं। जैसे कि सेम समान व्यक्ति की कोई क्या है, मान लीजिए समान, यहाँ पर भी समान व्यक्ति का नाम है, यहाँ पर भी समान व्यक्ति का, दोनों को संबंध दर्शा सकते हैं कि नहीं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी संबंध है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, यहाँ पर भी कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो दोनों में संबंध रहेगा कि नहीं रहेगा, तो रहेगा, ठीक। तो इसी प्रकार से फॉरेन की भी संबंध दर्शाता है दो फाइलों के बीच, ठीक। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए ER डायग्राम में रिलेशन टाइप को खाली स्थान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। देखिए रिलेशन टाइप रहता है, उसको किस में प्रदर्शित करता है, तो डायमंड बॉक्स में प्रदर्शित करता है, डायमंड के बॉक्स में। यदि यही क्या रहता है, एट्रीब्यूट रहता है तो वो दीर्घ वृत्त में प्रदर्शित करता है। और यही क्या रहता है, एक क्या रहता है, ठीक, यूजर, यहीं अगर क्या रहेगा, यहीं एक क्या बोलते हैं उसको, ठीक, फॉरेन की रह गया तो वृत्ताकार में ऐसे प्रदर्शित करता है, ठीक। अलग अलग तरीके से अलग अलग ये प्रदर्शित करता है। कौन, ER डायग्राम यदि रिलेशनशिप टाइप होता है तो डायमंड बॉक्स में क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक। DBMS खाली स्थान को प्राप्त करने में मदद करता है। कौन कौन को मदद करता है, डेटा इंडिपेंडेंस और डेटा केंद्रीकरण, A और B दोनों को, ठीक, A और B दोनों को प्राप्त करने के लिए मदद करता है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए रिलेशन डेटा, ठीक, रिलेशन डेटा बेस में एक डेटा स्ट्रक्चर जो एक विषय के बारे में सभी सूचनाओं को पंक्ति तथा रो में के रूप में व्यवस्थित करता है, उसे क्या बोला जाता है, सारणी बोला जाता है, ठीक। हम जानते हैं सारणी कितने तरीके से ऐसे बनता है, ये स्तंभ रहता है और ये कॉलम रहता है, इस प्रकार से कॉलम रहता है, ठीक। तो इसको ही बोला जाता है सारणी, ठीक। इसको सारणी को ही क्या बोला जाता है, टेबल बोला जाता है, ठीक। टेबल कहा जाता है सारणी को ही, ठीक। सारणी को टेबल कहते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर सारणी आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 29वां, समय पर किसी फाइल में डेटा को जोड़ना, डेटा को बदलना तथा डेटा को मिटाना फाइल का खाली स्थान कहलाता है। डेटा को जोड़ना, कोई जो डेटा है उसको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक, जोड़ना है। या तो डेटा को क्या करते हैं, डेटा को जैसे कि व्हाट्सएप में क्या आता है, अपडेट आता है, उसी प्रकार इसमें भी हम लोग को अपडेट करना पड़ता है, यही क्या कहलाता है, डेटा को अपडेट करना कहलाता है, ठीक। हाँ, जल्दी जा रहे, ठीक।
फिर उसके बाद डेटा का प्रबंधन प्रणाली का लाभ क्या है, डेटा प्रबंधन प्रणाली का लाभ बताइए। डेटा को एकीकृत होता है और प्रोग्राम को क्या करता है, प्रयोग करता है। ठीक, एकीकृत करता है, प्रोग्राम को क्या करता है, ये करता है। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 38वां, ठीक 36वां, वह भाषा जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट की विशेषताओं को परिभाषित करता है क्या कहलाता है। ठीक, कोई डीबीएमएस में हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। कौन सा लैंग्वेज, तो लैंग्वेज को पहचानने के लिए कोई कंट्रोलर या ट्रांसफर रहना चाहिए, तो कौन करता है, डीडीएल का पूरा नाम क्या होता है, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ठीक, डी का मतलब डाटा होता है, डी का मतलब डिफिनेशन होता है, एल का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज होता है, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज होता है। ठीक, इस प्रकार से होता है। फिर उसके देखिए डीबीएमएस का पूरा नाम क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए वह डेटाबेस जो कॉमन फील्ड से जुड़ी टेबलों को रखता है, मतलब वह डेटाबेस जो कॉमन से जुड़ी टेबलों को रखता है क्या कहलाता है, रिलेशन डेटाबेस कहलाता है। क्या कहलाता है, रिलेशन डेटाबेस कहलाता है। फिर उसके बाद देखिए सेट कॉन्सेप्ट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, रिलेशन मॉडल में क्या आ जाता है, सेट कॉन्सेप्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक, फिर इनमें से डेटा का कौन सा चरित्र है जो डेटाबेस में होता है, ये सभी होता है। क्या होता है, सुरक्षा भी होता है, स्वतंत्रता भी रहता है, प्रदान आदान प्रदान भी होता है। ठीक, इस प्रकार से क्या होता है, दोनों ये सभी इसमें आ जाएगा। ठीक, प्राइमरी की, ठीक, किसी सारणी में केवल एक ही खाली स्थान हो सकता है, प्राइमरी की, इसमें केवल एक ही की हो सकता है, प्राइमरी की है। प्राइमरी की एक ऐसा माध्यम होता है, ये विशेष प्रकार से होता है की, जिसको सारणी मतलब ये बनाने के लिए होता है। ठीक, ER डेटा मॉडल ने किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया, डॉक्टर एडगर के एफ कोड द्वारा। क्या बोला था, डॉक्टर EF बोला जाता है, इसको EF भी बोला जाता है, कोड बोला जाता है। ठीक, इसका पूरा नाम क्या है, डॉक्टर एडगर कोड है। ये DBMS को भी अगर पूछेगा, DBMS का खोज किसने किया, तो डॉक्टर एडगर एफ कोड ने किया करके बताएंगे। ठीक, फिर DML का नाम पूरा नाम क्या है, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज है। ठीक, DL का नाम पूरा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। ठीक, मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। फिर डेटाबेस से क्या नुकसान होता है, तो अधिक खर्चीला होता है, इसके कारण क्या होता है, ये नुकसान होता है। ठीक, फिर उसके देखिए इनमें से किस की के जरिए किसी सारणी में पंक्ति और रो को खोज सकते हैं, ये सभी की से हम लोग पंक्ति और रो को खोज सकते हैं। ठीक, डेटाबेस में एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, स्तंभ होता है। फील्ड मतलब भी क्या होता है, स्तंभ ही होता है। ठीक, स्तंभ होता है। ठीक, फील्ड मतलब भी स्तंभ होता है, एट्रीब्यूट मतलब भी स्तंभ होता है। ठीक, निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्ट प्रिंट आउट के फॉर्मेट में होता है, प्रिंट आउट के फॉर्मेट में होता है, तो रिपोर्ट क्या होता है, प्रिंट आउट के फॉर्मेट में रहता है, कौन, रिपोर्ट। ठीक, फिर उसके देखिए किसी क्वेरी के उत्तर, ठीक, किसी क्वेरी में उत्तर जो सूचनाओं या सूचनाओं और रिकॉर्ड को मिलाने के लिए निकाले जाते हैं, उसे क्वेरीज का खाली स्थान कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, क्वेरीज का डायना सेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायना सेट कहा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास डेटाबेस में। ठीक, डेटाबेस में डेटा को वृक्ष के रूप में, डेटाबेस में डेटा को जैसे कि यहाँ पर ये है, फिर उसके बाद इस प्रकार से ऐसे सजा कर रखना, वृक्ष के रूप में इस प्रकार से ऐसे कुछ इस प्रकार से डेटा को ऐसे सजा कर रखना, ये क्या कहलाता है। ठीक, किस में होता है, तो ये हेरिकल डेटाबेस में होता है। किसमें, हेरिकल डेटाबेस में होता है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए डेटाबेस में आर्किटेक्चर के किस स्तर में डेटाबेस की पूर्ण संरचना होती है, तो विचार संबंधी स्तर में। ठीक, विचार संबंधी स्तर में डेटाबेस के आर्किटेक्चर के किस स्तर के डेटाबेस की पूर्ण संरचना होती है, तो ठीक, इसमें विचार संबंधी स्तर